पौराणिक कथाओं विशेषकर अद्भुत रामायण के अनुसार ऋषि घृतसमद देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। वे प्रतिदिन मंत्रों के साथ कुश से दूध की बूंदें एक घड़े में जमा करते थे। रावण स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानता था और दंडकारण्य के ऋषियों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। चूंकि ऋषियों के पास धन नहीं था, इसलिए रावण ने उनसे राज्य कर के रूप में उनके शरीर का थोड़ा थोड़ा रक्त वसूलना शुरू कर दिया। रावण का मानना था कि जब तक वो इन तपस्वी ऋषियों को अपने अधीन नहीं कर लेता, तब तक उसकी विजय अधूरी है। वो बाण की नोक से उनके शरीर से रक्त निकालकर उसे एक कलश घड़े में जमा करता था। रावण अनजाने में उसी घड़े में ऋषियों का रक्त डालता गया, जिसमें ऋषि घृतसमद ने मंत्रों द्वारा सिद्ध किया हुआ पवित्र दूध माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए एकत्रित किया था। रावण जब ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा था, तब उसने उनके शरीर से रक्त निकालकर उसी घड़े में डाल दिया। ऋषि घृतसमद ने जब ये देखा तो उन्होंने शाप दिया कि इस घड़े में जो रक्त और मंत्र सिद्ध दूध है, वही तेरे कुल के विनाश का कारण बनेगा। रावण ने वो घड़ा अपनी पत्नी मंदोदरी को ये कहकर दिया था कि इसमें भयानक विष है और इसे किसी को न दिया जाए। वो इसे एक ऐसी वस्तु के रूप में रखता था जो किसी के भी प्राण ले सकती थी। मंदोदरी को पता चला कि रावण अपने विजय अभियानों के दौरान अन्य स्त्रियों के साथ दुराचार करता है और उसने कई महिलाओं का शील भंग किया है। वो रावण के इन पाप कर्मों से बहुत दुखी और निराश थी। एक सती और पतिव्रता स्त्री होने के नाते वो पति के ऐसे आचरण को सहन नहीं कर पा रही थी। जीवन से निराश होकर उसने सोचा कि इस पाप पूर्ण जीवन को समाप्त कर देना ही बेहतर है। रावण ने उसे बताया था कि उस घड़े में विष से भी भयानक जहर है, ऋषियों का रक्त। मंदोदरी ने उसी रक्त को भयानक विष समझकर पी लिया ताकि वो अपने जीवन का अंत कर सके। उस घड़े में केवल रक्त नहीं, बल्कि ऋषि घृतसमद के मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित दूध भी था, जिसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हो गई और लोक लाज और कलंक से बचने के लिए मंदोदरी चुपके से लंका से निकल गई और कुछ कथाओं में जनकपुर क्षेत्र की ओर तीर्थ यात्रा पर चली गई। वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया या भ्रूण का त्याग किया। अत्यंत दुखी मन से उन्होंने उस कन्या को एक स्वर्ण मंजूषा बक्से में रखकर जमीन के अंदर गाड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रहे और किसी को मिल जाए। कुछ समय बाद जब मिथिला के राजा जनक अपनी प्रजा को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए यज्ञ की भूमि तैयार कर रहे थे और हल चला रहे थे, तब उनका हल उस स्वर्ण मंजूषा से टकराया। जब राजा जनक ने उस बक्से को खोला तो उन्हें उसमें एक सुंदर कन्या मिली। हल के फल, जिसे सीत कहा जाता है, से टकराने के कारण प्रकट होने की वजह से उस कन्या का नाम सीता रखा गया। इस प्रकार ऋषि घृतसमद का वो रक्त और दूध वाला घड़ा अंततः रावण के विनाश की सीढ़ी बना, क्योंकि उसी से सीता जी का जन्म हुआ, जो रावण के अंत का मुख्य कारण बनी।